नई शिक्षा नीति उसको लागू करना इसलिए फेल हो जा रही है। नई शिक्षा नीति रोजगार कब लागू हो जाएगा फिर? नया सरकार बनाइए, भाजपा की नई शिक्षा नीति लागू करिए और नौकरी लीजिए। अच्छा, उसके बाद उम्मीद है कि सरकार जिस तरीके से वैकेंसी रोकी हुई है तो हम लोग सरकार गिरा देंगे। हम लोग नई सरकार गिरा देंगे। आप ये बताइए फिर कहाँ गिरा पाएंगे? एक बार सरकार बन गई फिर 5 साल तो 5 साल आंदोलन हुआ तो सरकार नहीं गिरा, उसके बाद ये सरकार चुनाव बाद सरकार गिरा देंगे। आप एक बेरोजगार युवा है, आपने कहा 19 में आपने पास किया, शिक्षा नीति है क्या बताइए, कब लागू हुआ शिक्षा नीति, कब पारित किया गया, कब देश में लागू हुआ है? आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़ते हैं आप? शिक्षा नीति यही देश में लागू है, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति आईएएस से ज्यादा आपकी सैलरी होगी, टीचर की सैलरी आईएएस से ज्यादा सैलरी होगी। नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो इंटरव्यू लागू होगा, आईएएस से ज्यादा सैलरी टीचर की होगी, इतना जान लीजिए आप। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। हम इस समय गोरखपुर के पंत पार्क में हैं। आपको बता दें कि 3 मार्च को गोरखपुर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान डाले जाएंगे और 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के। और इस समय आपको बता दें गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ ने नामांकन कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से विजय श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई मैदान में नहीं है। अब देखना होगा, कांग्रेस भी अभी तक कोई पत्ता अपना नहीं खोली है। अब देखना होगा कि गोरखपुर से सीट कितना हावी है किसके लिए। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक जिस तरीके से माहौल चल रहा है, एक तरफा माहौल बना हुआ है गोरखपुर में। लोगों का कहना है कि योगी के खिलाफ फिलहाल जो चुनाव लड़ रहा है वो अपने पब्लिसिटी के लिए चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि योगी यहाँ से बिना प्रचार किए ही, बिना कुछ के ही चुनाव जीत रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पटरी व्यवसायी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर झा जी, माफ़ करिए, वो हमारे साथ हैं। शिवशंकर गौर जी हैं समाजवादी छात्र सभा से, बातचीत करेंगे। और भी बीजेपी से भी तमाम कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या लगता है इस बार के 22 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। सुधीर जी, 22 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, योगी जी मैदान में उतर चुके हैं गोरखपुर के। पहले तो ये सवाल बताइए, 4 बार से लगातार विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल, टिकट काटने का क्या कारण लगता है आपको? अब जो भी हो, तो इन लोगों का एक परंपरा रहा है, एक तो व्यक्तिगत मामला है इनका, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और रही बात बीजेपी में, तो जो परंपरा है इन लोगों का, जब देखो तब टिकट काटना, दफना देना। आप सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं उपेंद्र शुक्ला के परिवार का। उपेंद्र शुक्ला जी आजीवन, आप भी उपेक्षित ही रहे हैं? मैं तो किसी दल में रहा नहीं हूँ और उपेक्षित के बारे में आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। उपेंद्र शुक्ला जी आजीवन बीजेपी में समर्पित कार्यकर्ता थे, जीवन दे दिया जिसको अगर कहा जाए तो जीवन दे दिया गया। लेकिन जब उपेंद्र शुक्ला नहीं रहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसके घर ना गए हों। एक छोटे से छोटे लोगों के घर गए, लेकिन उपेंद्र शुक्ला जी के घर नहीं गए। जब वह परिवार साल भर इंतजार किया और उपेक्षित रहा, तब जाके कहीं से समाजवादी पार्टी में जाने की। और आपने कहा मैं उपेक्षित, मैं नहीं उपेक्षित रहा। मुझे क्या उपेक्षित करेंगे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी? मैं तो संघर्षों के बल पे जीता हूँ। यहाँ की आम जनता, यहाँ के आम लोग, सारे लोग उपेक्षित रहे, नौजवान रहे, किसान रहे, बेरोजगारी की जो आज सारी व्यवस्था है चरण सीमा पे है। पहले तो योगी जी, आपको याद होगा कि इसी गोरखपुर में किसी मोहल्ले में जब पानी लगता था तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि योगी जी लुंगी उठा करके पानी में घुसते थे और डीएम और नगर आयुक्त आते थे और 10 मिनट के अंदर वह सॉल्व होता था। लेकिन आज बहुत शर्म की बात है कि आज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, अब महीनों महीनों नाव चला, और आपके गोरखपुर लाइव को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो उसको वरीयता से एक एक चीज़ को दिखाया। लेकिन शर्म आती है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी की आंखें आपकी गोरखपुर लाइव को नहीं देखी कि किस तरीके से गोरखपुर की स्थिति रहा। लेकिन सुधीर जी ये बताइए, इतना नाकामियाँ होने के बावजूद योगी जब आते हैं गोरखपुर से अपना नामांकन करने, जनसैलाब उमड़ पड़ता है और ये कहा जाता है कि योगी जी तो एक तरीके से खाली यहाँ पे नामांकन कर रहे हैं। लोगों, उनके समर्थकों का कहना था कि उनको प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो बस पर्चा डाल दिए मतलब जीत है। आपने अभी कहा जनसैलाब उमड़ जाती है, आपको देखने में लगता है क्या जनसैलाब है? योगी जी आते हैं, एज ए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव आचार संहिता का पहले तो धार कर दिया। आप अगर गौर किए होंगे ना तो उसमें 99% लोग बाहरी थे, पहला चीज़। दूसरी चीज़, जनसैलाब और उनका जनाधार आपको बता रहा हूँ। मैं पटरी व्यवसायी संघ का अध्यक्ष हुआ, आप अच्छी तरीके जानते। पहले आपको याद होगा, यही 7-8 साल पहले सारे पटरियों पे योगी आदित्यनाथ जी का झंडा केसरिया लगा रहता था, व्यक्तिगत केसरिया लगा रहता था, हर ठेला, हर गुमती पे लगा रहता था। आपको बता दे रहा हूँ, आज एक भी पूरे गोरखपुर में आप चले जाइए, एक ठेला पे केसरिया झंडा नहीं लगा। यही योगी आदित्यनाथ जी का झंडा, मतलब जनाधार का प्रमाण दिख रहा है। तो आपने उतरवाया। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बता तो दिया आपने उतरवाया। मैं बता रहा हूं दूसरी चीज, मैं क्या, जनता ने उतार के फेंक दिया इनके झंडा को। क्यों? इनकी व्यवस्थाओं से। आज 50% पटरी व्यवसायी
पलायन कर कहते करैना में लोग पलायन करते थे, ये करते थे, वो करते थे। मैं बताऊं यहीं पे अंकुर शुक्ला का परिवार गोरखपुर गिरिजन जनपद में, मुख्यमंत्री गिरिजन जनपद में पलायन करने पे मजबूर है। और इनके जो सांसद हैं, इनके जो गठबंधन के सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं, रोज अंकुर शुक्ला के घर जा रहे हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा है कि फिर से धमकी दे रहा है। उस परिवार का एक बेटा खो गया और दूसरा बेटा लाइन में कतार में है खोने के लिए। आज मतलब आपके कहने का मतलब है सुधीर जी कि इनके जो साथी हैं गठबंधन वाले जी, आरोपियों के घर जाके उनको मजबूती दे रहे हैं। एकदम दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं। तो सरकार कार्रवाई भी तो कर रही है, जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी की है। सरकार ने कार्रवाई यही किया है। मैं परसों अभी इस परिवार से जाके मिला हूँ। सरकार ने यही कार्रवाई किया कि उसके बेटे ने, उनके दूसरे बेटे को जब धमकी दी गई तो उसका एक एप्लीकेशन लेकर के आज तक तहरीर दी गई, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार ने यही कार्रवाई किया है कि 2 ठो पुलिस खाना पूर्ति के रूप में बैठा दिया गया है। एसएसपी के यहाँ तहरीर गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप हमको बताइए, घर पे सुरक्षा दी गई है ना। अगर लड़का बाहर जा रहा है, अपराधियों को अगर पूछ किया जाएगा, उनका मनोबल डाउन नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी। और इतनी बड़ी घटना मीडिया के हर जगह पे छाया रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, सारे अपराधी सरेंडर करते हैं साहब। एक अपराधी को प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पाई, यही अपराधी है। और ये कहते हैं, चलिए और देखिए आते हैं 22 का चुनाव सामने है, थोड़ा सा मुद्दा भटकने नहीं देते हैं। 22 का चुनाव सामने है शिवशंकर जी, लहर लोग बता रहे हैं अखिलेश की भी चल रही है, टक्कर 2 पार्टियों के बीच में माना जा रहा है। तो ये बताइए कि योगी के खिलाफ प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे? थोड़ा संशोधन। आपने कहा लहर तो चल रही, लहर चल नहीं रही, लहर बिल्कुल है। आपने जिस प्रकार से देखिए आगरा के लगाए तमाम जगहों पे जहां माननीय अखिलेश यादव जी और रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन जब सड़कों पे उतरा जन समर्थन, जन आशीर्वाद लेने के लिए, समाजवादी विजय रथ यात्रा के माध्यम से क्या अपार जन समर्थन। इस कड़ाके की ठंड में आधी रात को भी जनता और किसान समर्थन तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और तमाम लोग आ रहे हैं, उसमें भी दिख रहा है। आप देख रहे हैं मोदी जी पंजाब में रैली करने जाते हैं, जनता नहीं मिलती है उनको। आप इस बात को समझिए, 200 का 50 लोगों का सभा कर रहे हैं ये लोग, और उसको दिखा रहे हैं IT सेल वाले भाजपा के कि 1 लाख लोग बैठे, 10,000 लोग बैठे, 2,000 लोग बैठे, सड़कों पे लोग अंधाधुन लोग खड़े हैं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग सुनिए, आप लोग मौका परस्त नहीं है, आप लोग खोज रहे हैं कि योगी के खिलाफ मैदान में किसको उतारा जाए। आपको कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। कभी उपेंद्र दत्त शुक्ला के परिवार को कह रहे हैं कि आपको लड़ाएंगे, कभी कह रहे हैं किसी को, फिर RMD को भी ऑफर दे रहे हैं। क्या माना नहीं जाए कि आप लोग खुद ही परेशान है कि यहाँ गोरखपुर सीट से लड़ाए किसको जाए? हम किसी को ऑफर नहीं देते हैं। अरे ऑफर खुला दिए थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने किसी को ऑफर नहीं देते हैं, ठीक है ना। वो बात कहाँ से निकली और क्या बात थी, पूरा जाए, पूरा नाम लिया था क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? हम बोले थे उन्होंने कि हाँ अग्रवाल जी का नाम आ रहा है, उनका स्वागत है। एक अग्रवाल है क्या? अब देखिए शिवशंकर जी, अब अगर घुमाने वाली बात करेंगे तो अलग बात है। सीधी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात समझिए, किसी को ऑफर नहीं, जिसको आना होगा समाजवादी पार्टी में आएगा। हम प्रदेश बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, और जो तानाशाही रवैया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, गोरखपुर में जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, पूरे प्रदेश में जो अराजकता है, गुंडा राज है, जंगल राज है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सत्ता के संरक्षण में गुंडे माफिया अपराधियों को संरक्षण मिला। जो रेप करने वाले विधायक भारतीय जनता पार्टी के, गुंडाई करने वाले भारतीय जनता पार्टी के, पेपर लीक कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के, आप किसकी बात करेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी जो गोरखपुर को जल जमाव से निकाल नहीं पाई। अच्छा, जनता के बीच शिवशंकर जी जब जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि समाजवादी पार्टी में छोटा सा कार्यकर्ता भी अपने आप को अखिलेश यादव समझता था, थाने में बैठा रहता था, तमाम पैरवी कराता था, गुंडाई करता था। इस सरकार में लोग कहते हैं कि एक विधायक की हिम्मत नहीं है थाने में फोन कर दे। आप केवल सुनते कहाँ से, मैं नहीं समझ पाता। एकदम हर चीज आप देखिए, लोगों से बातचीत करिए। समाजवादी पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मेहनती कार्यकर्ता हूँ, और मैं बहुत तन्मयता के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं का साथ ना दे, लेकिन अगर हमारा कार्यकर्ता सही है, पीड़ित है, और अगर जो लोग अपराधी अलग छाड़ दीजिए, जिसको साथ लड़ना चाहिए उसके हित के लिए हमारी पार्टी लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है कि हर जात पात के छोटे छोटे दलों को भी साथ लेके आ रही है। सुन तो लीजिए शिवशंकर जी, यही कारण है कि छोटे छोटे दलों को जो जात की राजनीति करते हैं उनको भी लेके आपकी पार्टी आ रही है। जात की राजनीति कौन करता है? राजभर को की बात करते हैं आप, गजब की बात है आपकी। अगर ओम प्रकाश राजभर आ गए पिछड़ों की बात करने वाले, तो छोटे छोटे जाति वाले हो गए। और यही संजय निषाद जो हत्यारों के साथ खड़े होते हैं, तो वो क्या हो गए? आप बताइए ना। अपने दल वाले खड़े हो गए, पटेल जी की पार्टी खड़ी हो गई, तो वो क्या है? वो क्या है? दोनों लोग हैं ना। इनको नहीं, सुन लीजिए एक सवाल और। एक आपने बात और बोली थी कि उपेंद्र शुक्ला बुलाया जा रहा है। गोरखपुर की धरती गवाह है और एक इंसान गवाह है कि श्री उपेंद्र शुक्ला जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मेहनत की।
श्रीमती सुभावती शुक्ला हमारी पार्टी में आई हैं, स्वागत है। जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने श्री उपेंद्र शुक्ला जी का किया था, जीवित थे तब भी अपमान किया और मरने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी ने अपमान किया। इस बात को समझिए, आदरणीय सुभावती शुक्ला जी को साथ लेकर हम लोग उस अपमान को भुलाकर सम्मान दिलाने का काम करेंगे। आप ये खुल के बताइए, अगर जो समाजवादी पार्टी का खुद का कैडर है, कार्यकर्ता है, वो इस बात से संतुष्ट है कि अचानक से पैरासूट वाली जो लैंडिंग हुई और टिकट मिल जाना, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोगों का टारगेट बस सरकार गिराना है या फिर अपने कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाना है? निश्चित तौर पे मैं बताऊं, एक अदना सा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री की जमानत जब्त करा देगा। मुझ जैसा अदना सा कार्यकर्ता भी, मैं बहुत छोटा सीट से बात कर रहे हैं आप? मैं सीट की बात कर रहा हूँ, आप फंस रहे, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण, सुन तो लीजिए, चंद्रशेखर रावण ने जब ये ऐलान किया कि हम गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो लोगों का कहना था कि वो पब्लिसिटी जुटाने के लिए मैदान में आ गए। अब आप कह रहे हैं कि जमानतें जब्त हो जाएगी। मैं निश्चित तौर पर बताऊं, जो यहाँ के युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री से बहुत अपेक्षा, जब सांसद थे, क्यों कारण आप लोग सुनते रहिए। इन्होंने कहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, आज तक नहीं हो पाया। इन्होंने कहा था कि यहाँ बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बढ़िया विश्वविद्यालय और अदादुरी बनाएंगे, इन्होंने मेट्रो चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक नहीं हो पाया। इन्होंने कहा था कि गोरखपुर शहर को जल जमाव से मुक्ति दिला देंगे, आज तक जल जमाव की मुक्ति नहीं हो पाई। जाम की समस्या व्यापक रूप से है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग गरीब लोग हैं, उनके आवास को, मकान को तोड़वा के अपने लिए आवागमन का रास्ता बनवाने का काम किया। गोरखपुर में वो विकास आपको नजर नहीं आता? गोरखपुर जू बना, एम्स बना। हाँ, जू जो है वो पूर्ववर्ती सरकार का काम है, पूर्ववर्ती सरकार का काम है। नौका बिहार में 2.5 करोड़ से अधिक हमारे शासनकाल में पैसा दिया गया था सुंदरीकरण करने के लिए। इन्होंने विकास क्या किया? रामगढ़ ताल में पानी के ऊपर फुहारा लगा दिया, लाल पीला हरा नीला बत्ती जले, यही विकास है। कौन सा विकास है? इसको विकास नहीं कहेंगे। विकास होता तो मेट्रो चलता, विकास होता तो यहाँ स्मार्ट सिटी होती। अगर प्लान तो तैयार कर लिया गया। कौन सा प्लान है? 5 साल बीत गया, 17 से 22 हो गया ना, कौन सा प्लान हो गया? आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों ने, जब आप लोग सत्ता में थे, कौन सी मेट्रो चल रही है? कार्बन मेट्रो कौन चलवा रहा है? नहीं चली, आप बताइए। नहीं चली। हमारे शासनकाल में कौन चलवाया? आप कौन चलवाया बताइए? योगी जी ने चलाया कि इन्होंने चलाया? मोदी ने। कौन चलवाया? लखनऊ में मेट्रो हमने चलवाया, कानपुर में हमने चलवाया, हमने अच्छे सड़कें और हाईवे बनवाए, हमने बनवाए। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल शिलान्यास, कोई काम नहीं। आज तक एक विश्वविद्यालय, अभी हमारे एक आचार्य को विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया, वो केवल टीन में वो झंडारोहण करते हुए दिखाई दिए। क्या भारतीय जनता पार्टी लोग बात करें? आज तक गोरखपुर से बड़हलगंज मार्ग नहीं बन पाया, गोरखपुर से बनारस मार्ग नहीं बन पाया। कौन सा विकास का बात है? गड्ढा नहीं बन पाया। थोड़ा पूछ लीजिए, सपा ने कितने मार्ग बनाए? आप बताओ ना। पूर्वांचल एक्सप्रेस से लगाए, यहाँ से देवरिया मार्ग, यहाँ से बलिया मार्ग, यहाँ से गाजीपुर, कहाँ दिखाए? चलो दिखाए, चले। अच्छा, ये बताइए भाई, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रवीण सिंह राजपूत। प्रवीण जी, ये बताइए, सरकार में तमाम मुद्दे हैं जिसको लेके लोग उनको घेरते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। अभी प्रयागराज में जो हुआ पूरे देश ने देखा। क्या हुआ थोड़ा बता दीजिए। प्रयागराज में जिस तरीके से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, आप लग रहा अवेयर नहीं है इस चीज से? हाँ, लाठीचार्ज हुआ, देखे थे वो। लाठीचार्ज हुआ ना? पढ़ाई करते होंगे आप? हाँ, पढ़ाई करते हैं, सुपर टेट की तैयारी करते हैं हम लोग। सुपर टेट की तैयारी करते? अच्छा, सब चीज क्वालिफाई है? सुपर कब से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2017 बैच है हमारा। तब बताइए, वैकेंसी तो 17 से आई नहीं। हाँ, तो वैकेंसी चुनाव बाद आएगी ना, क्यों टेंशन में आप? चुनाव? हाँ, बिल्कुल आएगी। चुनाव जब बीत जाएगा तब आएगी। नई शिक्षा नीति लागू होगी तब आएगी। नई शिक्षा नीति आएगी तो आपको उम्मीद है कि मतलब इन सबके बावजूद सरकार बेहतर काम करेगी? बेहतर काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। अच्छा, आपके लिए प्रमुख मुद्दा कौन सा है जो सरकार को सबसे पहले करना चाहिए? प्रमुख मुद्दा जैसे युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं, आप सुपर टेट, यहाँ आ जाइए कैमरे के सामने, यहाँ पे सुपर टेट आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे प्रमुख मुद्दा कौन सा होना चाहिए जो आपको लगता है कि सरकार को हर चीज सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए? विकास ही सबसे प्रमुख मुद्दा है। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है सब कुछ। अच्छा, ये बताइए, आपका विकास कितना हुआ? मेरा विकास चुनाव बाद होगा, देखिए वैकेंसी आएगी और क्या। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो बीजेपी सरकार थी, क्या वो कभी शिक्षा पर बात की है? क्या बेरोजगारी पर बात की है? एक मिनट, मैं बोला प्रवीण सिंह राजपूत। प्रवीण जी, हमको एक बात बताइए, नई शिक्षा नीति आएगी, आपको अभी भी मतलब अच्छी बात है, ये उम्मीद रखनी चाहिए। पढ़ाई नहीं, अच्छी बात है, पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन आप बता रहे हैं 17 के सुपर टेट, मतलब आप 17 बैच के हमने। ठीक है, टेट इस बार क्वालिफाई 120 नंबर पार है, सीटेट 104 नंबर पार है मेरा। ठीक है, ये बताइए, लेकिन अभी इंतजार कर रहे हैं सुपर टेट? इंतजार कर रहे हैं 2 साल से। 2017 बैच है तो समझ लिए कि 2019 में पास आउट। हाँ, वही कर रहे हैं। तो 2 साल से सरकार वैकेंसी लाई नहीं? लाई नहीं है। अच्छा, यहाँ क्यों सरकार फेल हो जा रही है? मतलब ये भी तो विकास की जरूरत है। ये भी नई शिक्षा नीति उसको लागू करना, इसलिए फेल हो जा रही है।
नई शिक्षा नीति रोजगार खत्म। कब लागू हो जाएगा फिर प्रवीण जी? नया सरकार बनाइए, भाजपा की नई शिक्षा नीति लागू करिए और नौकरी लीजिए। अच्छा, उसके बाद उम्मीद है कि सरकार जिस तरीके से वैकेंसी रोकी हुई है, तो हम लोग सरकार गिरा देंगे। नहीं, हम लोग नहीं सरकार गिरा देंगे। आप ये बताइए फिर कहाँ गिरा पाएंगे? एक बार सरकार बन गई फिर 5 साल तो 5 साल आंदोलन हुआ तो सरकार नहीं गिरा, उसके बाद ये सरकार चुनाव बाद सरकार गिरा देंगे। हम बता रहे हैं इनकी सरकार जो है एक शिक्षा नीति लाई है। शिक्षा नीति क्या, सारी नीति लाई है। किसान हक मांगे लाठी खाएंगे, आतंकवादी होंगे, देशद्रोही होंगे, बेरोजगार नौकरी मांगेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी कैसे कोई आतंकवादी घोषित कर दिया? आर्टिकल 90 नहीं पढ़ेंगे? यहीं पे छात्रों को आंदोलन करते हुए बेरोजगार इनसे नौकरी मांगेंगे, बेरोजगार इनसे व्यवस्था मांगेंगे। ये अगर शिक्षा नीति इनको खुद मालूम है। आज तक क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपने पढ़ा कि शिक्षा नीति लागू करने के लिए भी उन्होंने कहा है? कहीं इनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी ने कहा कि शिक्षा नीति? आप देखिए, आप ये मिशन की बात करते हैं, पहला चीज यही दिक्कत है। इनसे जो मांगेगा, जो अपनी हक की बात करेगा, यही हम आपको पहले ही बताए। देखिए, ये कहते गलत बात। प्रवीण जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया, आपने पूरी बात अपने रखी। नहीं, जवाब दे। आपने अभी एक बात जी बताइए। विषयों पे बात हो, जैसे ये बीच में टोक रहे हैं। 2 चीज, ये निशंक की बात कर रहे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इनसे बताइए कि शिक्षा नीति कब लागू हुई, कब बजट, कब उसको सदन में लाया गया, ये बताएं। और दूसरा, उसको कब तक लाना था, पूरे देश में लागू कब से करना था, और पूरी शिक्षा नीति का ये प्रणूप बताएं। ये कह रहा है ना कि नई सरकार आएगी, ये सरकार के अवधारणा में नहीं। आप जो बार बार पक्ष रख रहे हैं, आप एक बेरोजगार युवा है। आपने कहा 19 में आपने पास किया, शिक्षा नीति है क्या बताइए? कब लागू हुआ शिक्षा नीति? कब पारित किया गया? कब पारित? देश में नहीं हुआ है। आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़ते हैं आप? शिक्षा नीति यही देश में लागू है, नई शिक्षा नीति। आईएएस से ज्यादा आपकी सैलरी होगी, टीचर की सैलरी आईएएस से ज्यादा सैलरी होगी। नीति कब लागू हुआ है आपको नहीं पता? शिक्षा नीति लागू हो गई है, नई शिक्षा नीति। सुनिए, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने पंच पार्क पे है ना? ए भाई सुनो, परवीन जी, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय है। अब पूरे प्रदेश, पूरे देश में शिक्षा नीति लागू हो गई। CBCS पैटर्न जो है, आपको बताओ जानकारी के लिए, शायद आपको जानकारी ना हो, पूरे विश्वविद्यालयों में, पूरे इंटर डिग्री कॉलेजों में, ठीक है ना, CBCS पैटर्न, हर पढ़ाई सेमेस्टर तहत आ गई, ठीक है ना? गैप हो गया ना, तो पढ़ाई पढ़ नहीं रहे ना, तो मालूम नहीं है। प्रवीण जी एक मिनट, ये बताइए। नहीं समझ सकते हैं आप इस चीज को समझ सकते हैं। 2 साल से बता दूं, नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो इंटरव्यू लागू होगा। आईएएस से ज्यादा सैलरी टीचर क्यों? कितना जान लीजिए। अच्छा, परेशान हो गए कि नहीं 2 साल से बैठे सही बताइए। हाँ, परेशान तो है, लेकिन पेशेंस भी रखना चाहिए लड़कों को। और क्या? एक सवाल और प्रवीण जी आपसे, आप युवा हैं, इनके प्रति सहानुभूति है, क्योंकि सारी डिग्रियां के बाद नौकरी पाए नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन में है। और चूंकि देखिए, ये क्या होता है, एक मानसिकता होता है। फ्रस्ट्रेशन में मत आइएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल नहीं फ्रस्ट्रेशन। पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। इस बार मैं 2.5 घंटे के पेपर 1.5 घंटे में टेट कर दिया हूँ। कि प्रवीण जी गोरखपुर में थे, अगर उस दिन प्रयागराज में रहे होते तो लाठी और जो डंडों की आवाज होती, तभी ने पता होता सरकार में क्या बदल रहा है। लाठी डंडे कौन खा रहा था? ये विपक्षी करवा रहे थे, पैसा देके लाठी डंडे वही खा रहे थे, समझे? हाँ, पुलिस को पैसा दिया गया था। हाँ, पुलिस की बात, पुलिस को पैसा नहीं दिया गया था। प्रवीण जी नहीं, अच्छी बात। आप विपक्ष में इनका काम ही करना, विरोध करने का काम है। और क्या? प्रवीण जी देखिए, पढ़ाई ठीक है। सरकार में कौन है? कौन है? भाजपा सरकार। और कौन है? कौन है सरकार में? योगी सरकार है। और योगी जी प्रशासन किसकी है? योगी जी क्या मुख्यमंत्री आप तो नहीं है, सुना अभी नहीं है? अब तो चुनाव आयोग सब ले लिया ना, नियम नहीं जानते। अभी नहीं है वो, क्योंकि सारा अंडर चुनाव आयोग के रहता है। इस समय नहीं, इस समय नहीं है कि नहीं? इस समय नहीं है। ये देखिए, आप स्थिति को समझ सकते हैं कि लगातार 2 साल से अगर युवा रोजगार की तलाश कर रहा है और इंतजार कर रहा है। युवाओं की दशा ये है कि मैं इनके साथ पूरा सहमत हूँ। देखिए, इनका सवाल मैं सुनूंगा। देखिए, 2 साल से बता रहे, 19 के बाद वैकेंसी नहीं आई, ये समर्थक हो सकते हैं। मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ सर, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। 2 साल से इनको रोजगार नहीं मिला, ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं पूरी बात छोड़ रहा हूँ। मैं सिंपल सवाल है, आपसे नहीं है, बीच में मत बोलिएगा। प्रयागराज में छात्र क्या मांग रहा था? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार, उसने कहा कि एक अच्छी परीक्षा आप करा लीजिए, निष्पक्ष परीक्षा करा लीजिए, जिसमें नकल ना हो, धांधली ना हो। 3 साल से पेपर बच्चे देने की तैयारी कर रहे थे। 1 साल बाद रिजल्ट उसका घोषित हुआ था, बच्चे आक्रोशित है। कितना सुनियोजित होगा? दंगा कौन कराता था पूरे उत्तर प्रदेश में?
योगी जी पे 86 मुकदमा है, माने केशव प्रसाद मौर्य जी पे कितने कहाँ मुकदमा है? अभी उन्होंने एफिडेविट, आप उनका एफिडेविट नहीं देखे क्या? कोर्ट में वापस नहीं ले लिया उन्होंने? क्लीन चिट वाली बात। हाँ? मुजफ्फरपुर का दंगा क्या था इनसे पूछा? मुजफ्फरपुर का दंगा क्या था? मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगा क्या था इनसे पूछ लीजिए। पुरानी बातें हो गई, चलिए ठीक है। उसके ये गड़े बाद मुर्दे उखाड़े, हम लोग नहीं उखाड़ेंगे क्या? कौन सा मुर्दा? गड़े मुर्दे आप जैसे भाजपा को उखाड़े तो हम लोग सपा का नहीं उखाड़ेंगे क्या? कौन सा बताइए मुर्दा? अभी वही मुजफ्फरनगर का क्या, मुजफ्फरपुर? हाँ, मुजफ्फरनगर। वो दंगा क्या था? ठीक है, प्रवीण जी आते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा नाम है मेरा। आनंद मिश्रा जी, बीजेपी समर्थक हैं आप? हाँ? जी, इससे मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, मंडल अध्यक्ष, चलिए ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है प्रवीण। लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ाई करते रहिए एकदम खुल के। ये बताइए, क्या नाम बताया है? आनंद मिश्रा। आनंद जी, ये बताइए, तमाम लोगों की बात सुने, युवा भी था, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ये बताइए। स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देंगे क्या? पूछिए। आते हैं प्रवीण जी, आते हैं, रुक तो जाइए, एक मिनट आते तो हैं। ये बताइए आनंद जी, क्या लग रहा है, तमाम लोगों की बातें सुने, क्या लगता है? सरकार ये बता रहे थे कि गोरखपुर से योगी लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का एक मिनट भाई साहब एक मिनट, एक मिनट, अरे प्रवीण जी, आप ही नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, रुकेंगे एक मिनट। हमको एक बात बताइए, ये बताइए, तमाम आरोप लगा, ये बता रहे थे शिवशंकर जी कि अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर लड़े तो योगी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। एक तमाम बेरोजगारों की भी बात हुई, रोजगार के मुद्दे पे बात हुई, आपका क्या कहना है इन सभी मुद्दों पे? देखिए भैया, पहला बात तो आपका जो इन्होंने कहा है कि एक छोटा सा भी आदमी योगी जी के खिलाफ लड़ ले तो उनका जमानत हो जाएगा, जो भी मैंने बोल पा रहा हूँ। लेकिन आप बताइए, जो इतने सालों से यहाँ के विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, जो और आज प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकता है, लड़े और वो जीतने का प्रयास भी करे, लेकिन अपने कामों के आधार पे करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं वो कार्य जनता को दिख रहे हैं, और जनता 22 में बदलाव करेगी तो कार्यों के आधार पे करेगी। सपा ने 17 में जो कार्य किया उसके आधार पे बदलाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी आई है, और इस बार भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, जो कार्य आपको दिख रहा है। कार्य किया है। हाँ, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जब बारिश होती थी आप रीति में चले जाइए, घंटाघर चले जाइए, जाफराबाद चले जाइए, ठीक है, तो रिक्शे डूब जाते हैं सर। आप किस जगह की बात कर रहे हैं? आप किस जगह की बात कर रहे हैं? यही की बात कर रहा हूँ, गोरखपुर शहर की बात कर रहा हूँ सर, गोरखपुर शहर की बात कर रहा हूँ सर। क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए भैया, मैं भी गोरखपुर शहर का हूँ। बताइए। आप बात कर रहे हैं जो बंधे के किनारे का एरिया है, बंदे किनारे, आप कहीं बिलनपुर नहीं ले लीजिए, मेरी बात सुनिए। आपने असुरन से लेके मेडिकल कॉलेज तक के रोड 2017 से पहले देखे थे, गर्भवती महिला एम्बुलेंस में जाए ना तो रास्ते में उसका प्रसव हो जाता। आज का रोड आप देख लीजिए, कहाँ बात कर रहे हैं ये बताइए। असुरन से लेके मेडिकल कॉलेज तक का रोड आप देख लीजिए। नहीं रोड आप बात कर रहे हैं, जो स्थितियां जो बता रहे हैं वो क्यों नहीं गिनवा रहे सर जी? जो जब रोड चौड़ीकरण हुआ है, जब रोड की बात कर रहे हैं, आप जिस रोड की बात कर रहे हैं आनंद जी, उसी रोड पे जो है आपके जो पूर्व के विधायक रहे, अब तो टिकट कट गया, वर्तमान विधायक माफ करिए, उनका वो तो उस पे सवाल खड़ा कर दिए, वो कह रहे हैं सड़कें गलत बन गई। मैं बता दूं, सड़कें गलत बन गई हैं, लेकिन बन गई है गलत, आप भी बोल रहे हैं। आप बताइए रोड चौड़ीकरण हो रहा है, ठीक, लोग ये लोग बोल रहे हैं कि आप गरीबों का घर तोड़वा दे रहे हैं। आप सड़क छकवा के पूरा सड़क छकवा के भैया एक मिनट, सड़क छकवा के आप अपना पूरा रोड पर घर बनवाएंगे, ठीक ना? सरकार अपना अधिकार नहीं मांगेगी, सरकार के आप अधिकार क्षेत्र में अपना मकान बनवाएंगे। सरकार जब अपना विधायक क्यों उंगली उठा दी? अरे हमारे विधायक जी, देखिए हमारे विधायक जी का कहना बताइए, चलिए ठीक है, आप ये बताइए, सहानुभूति, आपके विधायक टिकट कटने के बाद साथ हैं, सहानुभूति है आप लोगों की? एकदम सहानुभूति है, एकदम सहानुभूति है। कैसा सहानुभूति है? क्यों नहीं सहानुभूति? हमारे विधायक जी हम लोग के साथ पर्चा टिकट कटने का कारण क्या रहा? योगी जी तो कहीं से लड़ते, तमाम बातें चली थी, अयोध्या, देवबंद और मथुरा, कहाँ से? देखिए मैं बता दूं, टिकट कटने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। टिकट कटने का कारण है व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से लड़े चुनाव, व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, तो अब भाई उनकी जैसी मर्जी है, उनको संसद ने जैसा उनका आदेश दिया है, जो भी ऊपर से आदेश आया, जहाँ से भी टिकट उन्हें मिलेगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और जिसको हम ये आपके कहने का मतलब है कि अब योगी जी को भी आदेश मिल रहा है कि आप यहीं से चुनाव लड़िए, तो वो लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? पार्टी के ऊपर, पार्टी से बड़ा कोई होता नहीं। क्यों भाई साहब? इस समय सर आप चले घंटाघर पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लगातार 5 बार से सांसद रहे हैं, उनको तो गोरखपुर के एक भाई साहब, एक मिनट, गोरखपुर के एक गलियों के बारे में पता होगा। पूर्ण बहुमत से जीतेंगे महाराज जी,
पूर्ण बहुमत से जीत जाएंगे। क्यों शिवशंकर जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं? और हमको लगता है जो लोग विपक्ष में लड़ेंगे, आपका भी कहना है कि उन लोगों को जमानत जब्त विपक्ष में लड़े जो उनके खिलाफ लड़ रहा है नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि जमानत जब्त है। लड़िए, मुकाबला होता है, हर एक बार मुकाबला होता है। 17 में मुकाबला हुआ था। किससे? विभिन्न पार्टियों से हुआ था। सरकार किसकी बनी? आदरणीय महाराज जी मुख्यमंत्री बने। क्यों बने? जनता में उनको विश्वास दिखा। जनता में उनमें विश्वास दिखा कि ये माननीय मुख्यमंत्री बनकर हमारे कुछ कार्य करेंगे गोरखपुर में। कार्य क्या नहीं किया? कार्य इतना तक किया है कि जो महिला कभी सुरक्षित नहीं थी, ये बोल रहे विधायकों को रेप का विद्यालय में पढ़ाई करते हैं आप? जी यहाँ के छात्र। चुनाव क्यों रुक गया है यहाँ पे? ये तो आप एक हटकर पार्टी से हटकर छात्रों का मुद्दा बात करेंगे। पार्टी का मुद्दा नहीं है, छात्रों का मुद्दा पार्टी मुद्दा नहीं है। मैं बता दूं भैया, मैं बता दूं 80 करोड़ के हेलीकॉप्टर माने मुख्यमंत्री जी घूमते। एक मिनट, छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिला? परवीन जी रुको भाई, क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं? किसको मिला? छात्रों का छात्रवृत्ति आ गया। मेरा भी छात्रवृत्ति आ गया। नेता है, मेरा भी छात्रवृत्ति भैया, मेरा भी आ गया भैया। आप समझिए पूरी तरीके से भैया मैं भारतीय। अच्छा तो आप इसका आपके पार्टी में भाजपा लोग नहीं आएगा? नहीं सपा के पार्टी में वाले इसलिए स्कॉलरशिप एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मतलब नहीं आएगा। आपका छात्रवृत्ति आ जाएगा, हमारा नहीं आएगा। हमारे फॉर्म में कुछ स्क्रूटनी नहीं लगा है, कुछ स्क्रूटनी नहीं लगा है। आज कोई यहाँ पे जो भी बैठा अगर ये बता दे कि स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करके दिखा देगा तो मैं उसके अपने नाम से मेरे नाम से कुत्ता पाल लेगा। अगर स्टेटस चेक करवा दे, ये बताइए आपका स्टेटस चेक करवा दे। अखिलेश यादव की सरकार में पूरी तरह स्टेटस चेक होते थे कि आपकी स्क्रूटनी कहाँ लगी है। आपका स्कॉलरशिप रुका है, हमारा स्कॉलरशिप रुका है, इनका रुका है। किसी को कुछ नहीं पता है कि स्कॉलरशिप किस बेसिस पे रुका है। पीएफएमएस एक साइड होती थी, पीएफएमएस। आज पीएफएमएस पे आप एक स्टेटस नहीं चेक कर सकते। एक स्टेटस। ये बताइए सुधीर जी सुनिए तमाम बातें भैया खून खोल जाता है। मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो मैं अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। इस तरह मेरी स्थिति है, इस तरह मेरी। मैं क्या ये शिवशंकर भैया हैं, हॉस्टल की फीस जब महंगी हुई हम लोगों ने इनके पास गए, कहा भैया हम लोगों का फीस इतना महंगा है, हम लोग के घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। रात भर आंदोलन किया, हॉस्टल खाली हो रहा था, अर्धनंगा होके भैया ने प्रदर्शन किया। पूरी तरह साथ देता हूँ। आज भैया ने एक चीज गलत बोला है कि सुनिएगा भैया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि जब आरआरबी के लोगों को जब मारा गया पुलिस के द्वारा तो वहाँ पे सरकार को ब्लेम किया जा रहा है। थोड़ा सा भैया इसमें माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन गलत है सरकार को ब्लेम करना। जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से जो सारे सरकारी प्राधिकारी हैं वो चुनाव आयोग के अंडर में काम करने लगते हैं। विधि के छात्र हम भी रहे हैं, विधि के छात्र भैया भी रहे, थोड़ा सा भटक गए थे। और चुनाव की घोषणा आने तक ये लागू होता है और इसकी संवैधानिकता को एसआर बम्बई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना था। हमारे कहने का ये मतलब है जो प्रयागराज में लाठीचार्ज हुआ, उसके समर्थन में आपकी क्या? नहीं, उसके समर्थन में तो कभी नहीं है। जेएनयू में था तो भैया प्रोटेस्ट नहीं किए थे, यहाँ पे जामिया में हुआ था तो खड़े होकर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं किए थे। एक एक चीज के लिए प्रोटेस्ट किए हैं भैया के साथ रहते हुए। बात भाई, आम विद्यार्थी है, सुने आप आम विद्यार्थी, मैं इनकी भावनाओं को कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लगने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री तो सारा कार्यभार जब तक नई सरकार नहीं गठन हो जाती है, नए मुख्यमंत्री नहीं, तब तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास है। क्या उन बच्चों को समझाया नहीं जा सकता था? इस विद्यार्थी ने कहा मैं इनके सवालों का कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, ये हमारे भाई हैं और हमारे विद्यार्थी साथी हैं। रेल मंत्री ने भी तो देरी से जवाब दिया ना। फिर तो अगर पेपर सही से हो जाता भैया, सब छोड़ दीजिए, लाठीचार्ज हम निकाल देते हैं। 2 साल पहले सही से पेपर हो जाता, 1 साल ना लगता परिणाम आने में, तो ये बवाल हो पाता। बेरोजगार युवा रोजगार मांगता है ना सरकार से। डबल इंजन की आप बात करते हैं, डबल इंजन की आप बात करते हैं। इसमें प्रयागराज वाले मामले में किसको कौन सा मतलब आरोप किसके ऊपर देखते हैं, कौन जो है जिम्मेदार है इस पे? आप एक आरोप तो लेंगे तो क्या लेंगे, इनके आरोप जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे ये कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया। अपराधियों की जो व्यवस्था है, आप देखिए ये दूरबीन लगा के देते हैं, अपराधी नहीं देखते। दूरबीन लगा कौन देखता है? इनके खुद गृह मंत्री तड़ी पार, इनके खुद गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचल के मारते हैं। वर्तमान में उनका लड़का जेल में, इनके खुद सरकार, इनकी एसआईटी टीम जो है उसको कहती है कि हाँ ये दोषी है, लेकिन फिर भी उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाता है। ठीक, आदरणीय जिन मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, आप कहें कि क्लीन चिट्ठी हो जाएगा तो आप समझिए आपके ऊपर भी 1000 मुकदमे होंगे, आप मुख्यमंत्री हो जाएंगे ना तो सब में क्लीन चिट हो जाएगा।
समझिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का पहचान मुख्यमंत्री से पहले क्या था ये सभी लोग जानते, बताने की जरूरत नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, कहा जाता है ना कि अपराध मुक्त हो गया। मनीष हत्याकांड सब लोग देखे, अंकुर शुक्ला हत्याकांड यही देखे, यही छात्र एक बहन थी उसकी हत्याकांड देखे, काजल सिंह हत्याकांड देखे, हत्याओं का अंबार देखे। लोग कहते हैं अपराध मुक्त, क्योंकि सारे अपराधी भाजपा में चले गए। पहला चीज। दूसरी चीज, कहते हैं ये भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आपको मैं बता दूं, फिर बता रहा हूं, पटरी व्यवसायी संघ का अध्यक्ष एकदम गहन, और आप जाके सर्वे कर लीजिएगा। रुस्तमपुर में पटरी व्यवसायियों के लिए दुकान बनी, ट्रांसपोर्ट नगर में दुकान बनी, कचहरी बस स्टेशन पे बनी। एक तो 30,000 गोरखपुर में पटरी व्यवसायी हैं, और 436 दुकान बना। 30,000 में 436 एक दुकान बना। उसको नगर निगम ने, नगर आयुक्त अलग बेचे, डीएम साहब अलग बेचे। आप जाके देखिए 5 साल कार्यकाल खत्म हो गया। योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, उनके गृह जनपद में अधिकारी उसको बेच के बंदरबाट ऐसा कर दिए कि आज जाके देखिए एक दुकान नहीं लग रही है, सारा गिरने के लिए। और इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको मैंने लेटर नहीं लिखा, और आपके माध्यम से कितने चैनलों पे इस बात को मैंने रखा नहीं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जैसे बाढ़ वाले में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देखे, वो गरीब पटरी व्यवसायियों को भूल गए जो उनके लिए रासुका लेते थे। बताए ना आपको। अच्छा, आप कह रहे थे तमाम आरोप जो लगा रहे हैं, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो पटरी नहीं भाई साहब एक मिनट, पटरी व्यवसायी वाले जो लोग हैं वो योगी का खिलाफ कर जाएंगे, वोट मतलब योगी के पक्ष में नहीं। ये प्रमाण नहीं दिख रहा। मैं आपको क्या बोला, केसरिया झंडा आपको दिख रही है कहीं? केसरिया झंडा कहीं दिख रही है? आज 50% से 60% पटरी व्यवसायी उजाड़ दिए गए। और आपको मैं बता दूं, इतिहास में पहली बार कोई जब अन्य सरकार होता था तो हम लोग सरकारों से लड़ लेते थे। गोरखपुर में पटरी व्यवसाय से कभी पुलिस वसूली नहीं करते थे। आप मीडिया कर्मी हैं, सर्वे कर लीजिए। आप चले जाइए नौका बिहार पर में, यही जगत नारायण नगद नारायण जो अभी हुए हैं, ये 300-300 रुपए एक दुकानदारों से रेट खोले थे। आप चले जाइए अभी भी बाल बिहार पे, इंदिरा बाल बिहार, गोलघर, सिटी मॉल, मैं जितनी जगह बता रहा हूँ सर्वे कर लिए, सारे दुकानदारों का पैसा बना हुआ है। सारे जब तक पैसा देते। और सुनिए, जब हम लोग मुख्यमंत्री जी से शिकायत, मान लीजिए अधिकारी एसएसपी जाकर कहें मुख्यमंत्री जी आपको जानते हैं, बात कर लीजिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे ना तो कहेंगे ठीक है मैं बोल रहा हूँ कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई नहीं होती है। मतलब आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का वोट ये लोग इफेक्ट करेंगे? डिफेक्ट करेंगे। हमने आपको प्रमाण दिखा दिया कि उखाड़ के फेंक दिए झंडा, और एक वोट नहीं देगा। और क्या वोट देने का? जितने दुकान रहते थे, जितने पान की दुकान रहते थे, XYZ जितनी भी दुकान रहते थे शहर में, हाँ, हर दुकान पे केसरिया झंडा रहता था, हर दुकान पे लगा रहता, हर घर में लगा रहता था। सर इस समय आप पार्टी में एक पद भी आप संभाल रहे हैं, ये बताइए सबसे ज्यादा टिकट गोरखपुर में सिटिंग विधायकों की ही कट गई है। सहजनवा गोरखपुर सदर गया, ग्रामीण पे अटकलें लगाई जा रही हैं, चौरी चौरा गया, ठीक है, क्या कारण क्या है? आप लोग मान लीजिए कि विधायक से यानी नाराज चल रहे थे, खजनी भी चल गया, विधायक से नाराज कैसा? एक ही आदमी कब तक संभालेगा? सबको मौका देना चाहिए ना। आप बताइए, तो मोदी जी क्यों नहीं मोदी जी क्यों नहीं बदले जाते? अरे भाई, राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी साहब हैं, क्यों नहीं बदले जाते? गंगा जी बहती रही। आपको मैं बता दूं, बिहार समाज के लोग, गोरखपुर में बिहार समाज के लोग, नेपाल समाज के लोग एक तरफा योगी जी को वोट देते आए आज तक। आपको बता दें, आप तो खुद कवर किए हैं, बिहार के लोग जहां जहां बसे हैं वहां सड़कें जा करके आज देख लीजिए। और इस बार बिहार समाज के लोग भी योगी जी को वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबसे हॉट सीट बनी हुई है गोरखपुर की सीट। यानी एक आखिरी कमेंट सबसे लेंगे, क्या लगता है भाई साहब, यहाँ से शुरुआत करते हैं, सबसे हॉट सीट बनी हुई है गोरखपुर की सीट, ये बताइए क्या लगता है इस बार योगी आदित्यनाथ को मतलब आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, टक्कर लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत? देखिए बिल्कुल ये हारने वाले हैं यहाँ से। कौन हारने वाला है? महाराज जी, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर आए थे राम मंदिर को, उसी राम मंदिर में इन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया है। तो वहाँ पे जब इनका घोषणा होने वाला था तो ये पूरा एक खुलासा हो चुका था, पूरे देश को लोग जान चुके हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में इन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया है। तो वहाँ से ये बदल के मथुरा गए, मथुरा में भी वही हाल है। ये आए हैं अब गोरखपुर सदर में, तो ये इनको लगता है कि अब इनको लगता है कि अब हम घर में आ गए हैं तो हो सकता है हमको सिंपैथी मिल जाए। लेकिन घर के लोग भी जान चुके हैं, इनके सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं, तो पूरी तरह से ये सरकार चलाने में विफल रहे हैं। तो कौन बेहतर कौन है? बहन जी हैं। बहन जी? जी बिल्कुल। चर्चा के दौरान
पहली बार यहाँ पे बसपा का भी यहाँ पे जो है बात सुनने को मिला और तमाम लोग थे यहाँ पे, छात्र थे। पहली बार नहीं, अभी आपको मौका मिला, आपने बसपा का भी तमाम लोग थे, समाजवादी पार्टी से भी थे, बीजेपी से भी थे और एक भाई साहब मिल गए थे। नहीं, इनको कह रहा हूँ, ये पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर झा जी। ये इन्होंने साफ इन लोगों ने कहा कि पटरी व्यवसायी के जो भी पटरी व्यवसायी करते हैं वो लोग काफी नाराज हैं और कारण भी आप बता रहे होंगे। ये कारण इन्होंने बताया कि कोई भी जो पहले केसरिया झंडा लगा करते थे ठेलों पे अब नहीं लगते हैं। वहीं एक तमाम लोग भी थे, इन लोगों का कहना था कि योगी जी के खिलाफ जो है जो चुनाव लड़ रहा है वो पब्लिसिटी और जमानत जब्त कराने के लिए लड़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी छात्र सभा से शिवशंकर जी थे, दावा कर रहे थे कि एक छोटा सा कार्यकर्ता जो है समाजवादी पार्टी का अगर लड़ेगा तो योगी जी अपनी सीट हार जाएंगे। बाकी आपको और भी खबरें दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।